वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आपकी दोस्त, आपकी बहन रिद्धिमा वापस आ चुकी है एक नए रिवीजन सेशन के साथ। आपने कुछ नहीं करना, आपने अपने नोट्स सामने लेने हैं और मेरी वीडियो सुननी है। साथ साथ में आपने बोलना है, आपकी भी रिवीजन होगी और मेरी भी होगी। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं। अच्छा, हमने ये पेज कर लिया था जिसमें हमने मतलब समझा लॉ का, ठीक है। देन हमने कॉन्स्टिट्यूशन के थ्री विंग्स देखी थी। आज हम थ्री लिस्ट से शुरू करेंगे। तो देखिए, एक होता है यूनियन लिस्ट, इसको कहते हैं सेंटर, ठीक है। एक होता है स्टेट लिस्ट, एक जॉइंट लिस्ट। मतलब यहाँ पे जो भी सेंटर लेगी फैसले वो यहाँ पे स्टेट और ये जो दोनों मिलके लेंगे। अब रेफर द प्रोसेस ऑफ लॉ मेकिंग, ये आ जाता है कभी कभी क्वेश्चन पेपर में। इसका मेरे पास बुक में है तो मैं आपको वो दिखाती हूँ। देखिए, द प्रोसेस ऑफ मेकिंग अ लॉ जब आता है पार्लियामेंट में उसे कहते हैं बिल। देन डिबेट होके वो लोकसभा में पास होता है, देन राज्यसभा, देन फर्स्ट पर्सन ऑफ इंडिया कौन होता है, प्रेसिडेंट, उसके साइन होते हैं। देन इट इज पब्लिकेशन कॉल्ड द ऑफिशियल गजट ऑफ इंडिया, क्या कहते हैं इसको, राजपत्र। जब तक इस पे नहीं आएगा तो हम तब तक हम उसको लॉ मानेंगे। Law will be applicable from the date mentioned in the notification and effect date. Okay, then it is called an act of parliament. पार्लियामेंट में बनेगा ना, जो भी बनेगा कहाँ पे बनता है, देखिए यहाँ पे पार्लियामेंट में, लेजिस्लेटिव पार्लियामेंट। अगर उसको इम्प्लीमेंट कौन करते हैं, मिनिस्टर्स करते हैं, डिपार्टमेंट्स करते हैं। ओके, अगर उसमें कोई चेंजेस होते तो वो करते हैं कोर्ट्स। अब हम आगे चलते हैं। डिफरेंस अमंग लॉ, रूल, रेगुलेशन, हमको ये ना एक जैसा लगता है, लेकिन ये देखिए जो लॉ है वो बिगर टर्म है। रूल्स, देखिए लॉ की अगर पालना नहीं होगी तो वो सबसे बड़ा अपराध है। रूल्स इज़ लाइक उसमें चेंजेस हो सकते हैं बट लॉ में नहीं हो सकते। रेगुलेशन इज़ लाइक ऑल्सो रूल, अगर लॉ नहीं होगा तो रूल नहीं होंगे। ओके, हाउ रेफर द प्रोसेस ऑफ मेकिंग लॉ एक्ट कुड बी अ सेंट्रल स्टेट एक्ट एज वेल बी पास्ड बाय द स्टेट लेजिस्लेशन। Rule are governed by central government itself. Regulation, they are also mentioned under act but by the under regulation body authority like SEBI, RBI, CII, ICI, हमारा सी वाला। तो हम आगे चलते हैं सोर्सेस ऑफ लॉ में। सोर्सेस ऑफ लॉ में कौन कौन होते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन होता है। देखिए हमारे जो जितने भी लॉ है कहाँ से आए, कॉन्स्टिट्यूशन से आए। देन स्टैट्यूट मतलब कि एक्ट, यहाँ पे लिखा हुआ है देखिए, स्टैट्यूट एक्ट और लॉ मेड बाय द पार्लियामेंट एंड असेंबलीज पास चेंजेस रिपील, मतलब इनमें चेंजेस हो सकते हैं। देखिए कोई भी बिल आएगा तो उसमें चेंजेस होंगे, डिबेट होगी। प्रेसिडेंट और जुडिशियल डिसीजन ऑफ द वेरियस कस्टम, कस्टम मतलब परम, जैसे कि कोई अच्छी कस्टम होगी जैसे दहेज ना लेना, तो इसका भी एक लॉ बना हुआ है भी, नो टू डोरी एंड यूसेज। अब देखिए हमारे जो लॉ बने हैं वो इंडिया के हिसाब से बने हैं, जो लोग उनको यूज़ करेंगे। कस्टम एस्टैब्लिश्ड बाय द लॉन्ग टर्म बिजनेस यूसेज फॉर द पार्टी ट्रेड बिजनेस एक्सेट्रा। अब इनको हम डिटेल में पढ़ेंगे। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ लॉ एज गिवन पावर द पार्लियामेंट मेक लॉ एज पर द आर्टिकल 245, इट हैज़ डिस्ट्रीब्यूटेड इनटू थ्री लिस्ट। अब पीछे देखा था ना, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, जॉइंट लिस्ट एज पर द आर्टिकल 246। यहाँ पे 245, यहाँ पे 246। स्टेट लॉ मेड बाय द पार्लियामेंट, पार्लियामेंट इज अल्टीमेट लॉ मेकिंग बॉडी। देखिए सारे लॉ कहाँ से बनते हैं, बिल कहाँ पे आते हैं, पार्लियामेंट में आते हैं। तो लॉ कहाँ से बनेंगे, पार्लियामेंट में बनेंगे। आगे है प्रेसिडेंट, जुडिशियल डिसीजंस, कस्टमरी लॉ और अपना डन। तो यहाँ पे देखते हैं, as per the Article 141, Supreme Court is the highest authority in the India. It means all judicial decisions passed by the Supreme Court will apply to the whole India. It is called common law. जैसे कि अब अरावली का आया था वो सिस्टम सा, पर एक सुप्रीम कोर्ट ने वो ऑर्डर पास किया था, एक सुप्रीम कोर्ट ही था जो उसको बैक लिया जिसने। तो ये हाईएस्ट बॉडी है अपनी इंडिया की, ठीक है। तो आगे चलते हैं कस्टमरी लॉ, लॉ विच इज़ बेस्ड ऑन द कस्टम यूसेज इज ऑल्सो अ सोर्स ऑफ लॉ। जैसे कस्टम मीन्स एस्टेब्लिश बाय द लॉन्ग टर्म प्रैक्टिस इन द कंट्री एक्सेट्रा। यूसेज मीन्स एन एक्ट विच फॉलो बाय द ईयर इन अ पर्टिकुलर ट्रेड। सो कस्टम यूसेज एंड
law which were present before the law in a country if they clear not voyage not against the public policy, जैसे जिनसे कोई किसी को दिक्कत ना हो वो वाले लो, देन द कोर्ट में इनकॉर्पोरेट रिकॉग्नाइज। थैंक यू एवरीवन, आज के लिए इतना ही। आगे जो टाइप्स ऑफ लॉ है हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। मैं ये बना रही हूँ इसलिए ताकि मैं अपने आप में सेल्फ इम्प्रूवमेंट लेके आऊँ और बाकी सबको इंस्पिरेशन दूँ और ख़ुद भी अपने लिए इंस्पिरेशन बनूँ, खुद कुछ करूँ। आप भी मेरे को देख के कुछ करें, आप भी ऐसे बनाए वीडियो, कोई चक्कर नहीं, आप यूट्यूब पे मत डालें। आपकी रिवीजन होगी, साथ में मेरी हो रही है, हम दोनों साथ में करेंगे और सीए फाउंडेशन अब की बार पार। थैंक यू।